ये क्या है? लाइट ऑफ करो। ये क्या है? ये प्लग है। ये क्या है? केज है। और ये सीट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो सीट है या प्लग है ये कट सा गया है। जैसे इसको कोई कट किया है हैक्सो से, है ना? हैक्सो से जो कट किया है काहे के लिए कट किया है और क्या चीज से कटा है? ये सीटिंग एरिया, सीटिंग प्रस्तुत करते हैं सिर्फ प्रॉपर सीटिंग के लिए। अगर हम उसको कट कर देंगे तो प्लग उसके ऊपर में, मान लीजिए ये मेरा सीट है, यहाँ पे सीट देखें आप लोग, ठीक है? ये सीट का सीटिंग एरिया है। हाँ इसको अगर हम कट कर देंगे तो प्रॉपर बैठेगा? नहीं बैठेगा ना। इसको ऊपर बैठने वाला ही है तो प्रॉपर बैठेगा। तो ये हुआ कैसे है? हम लोग क्या देखते हैं, जहां से पानी बहता है वहां पर अगर मिट्टी वगैरह वो क्या करता है, एकदम शार्प कट कर देता है ना? कट कर देता है। तो उसी तरह ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैशिंग या भाई क्या ढूंढ रहे हैं मोबाइल में? मैं पढ़ाई मन लग रहा है। वो सब मतलब गांजा वाला नशा है, तुम देखोगे बगल वाला भी देखने लग जाएगा। क्या फ्लैशिंग या कैविटेशन डैमेज या फ्लैशिंग? तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैशिंग या इरोशन, ठीक है? तो फ्लैशिंग के वजह से, फ्लैशिंग कब क्रिएट होता है? जब हाई डीपी क्रिएट होता है। हाई डीपी मतलब मान लीजिए इसका इनलेट में 10 बार का प्रेशर है, पर आउटलेट में आप मेंटेन करना चाह रहे हैं 1 बार का प्रेशर। तो प्रेशर क्या और डिपेंड्स करता है कि कंजम्पशन कितना है। हाई कंजम्पशन है प्लस, हाँ कहाँ थे? तो अगर हाई डीपी क्रिएट हो रहा है तो हाई डीपी जब क्रिएट होगा और आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए फ्लो कंजम्पशन भी कम है, तो क्या होगा, वाल्व का जो ओपनिंग एरिया होगा बहुत कम होगा। हो सकता है वाल्व 5% 10% ओपन हो। तो वाल्व जब 5% 10% ओपन होगा तो वहां पे क्या होगा, जेट प्रेशर क्रिएट होगा। तो जेट प्रेशर की वजह से क्या होगा, लोहा को भी वो काट देगा। तो ये कहलाता है इरोशन। उसी तरह लिक्विड सर्विस में मेरा होता है कैविटेशन। कैविटेशन जो है हाई डीपी क्रिएट होने की वजह से होगा, या फिर आपका अगर मेरा फ्लो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट है जिसकी वजह से मेरा बबल्स फॉर्म होगा, और जब वो बबल्स एक्सप्लोड करेगा तो कैविटेशन क्रिएट करता है। अब ये सब इतना डिटेल्स में तो हम लोग को जानने का दरकार नहीं है, बट क्या है वही हम बताएं कि क्लाइंट जो है आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है? कैविटेशन क्या होता है, इरोशन क्या होता है। तो यहाँ पे पूरा ये क्या है, सीट देखिए पूरा कट गया। अगर कट जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, लीकेज, पासिंग होने लगेगा, है ना? अगर सीटिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो पासिंग होने लगेगा। तो ये इसका ऐसा शेप होना चाहिए, पर ऐसा शेप हो गया है। सही। इसको हम लोग केज बोलते हैं। केज का डिफरेंट डिजाइन आएगा। केज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब मान लीजिए कि ये मेरा सीट है, इसके ऊपर आके प्लग बैठता है। हाँ सर। प्लग बैठा हुआ है तो इसको दबा के रखेगा, पर प्लग जब उठेगा और इधर से प्रेशर पड़ेगा तो इसको निकल के फेंका जाएगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर हम इसको स्क्रू कर दे बॉडी में, यानी थ्रेड करके इसको टाइट कर दे बॉडी में, या दूसरा ऑप्शन है हम इसको कोई चीज से ऐसे दबा के रखें और मेरा जो ये प्लग है ये इसके बीच में मूव करे। तो ये जो ड्राइंग हम बनाए हैं, तो ये जो केज है, केज क्या है, केज गोल जैसा होगा, केज है मेरा। तो केज को हम इस सीट के ऊपर रखे हैं। अब ये जो बोनेट है, बोनेट को जब हम ये नट बोल्ट से टाइट करेंगे, ये बोनेट क्या करेगा, केज को दबा देगा। तो केज को जब बोनेट दबाएगा तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ये नहीं फेंकाएगा, ठीक है? तो केज का पर्पस वो हो गया। दूसरा पर्पस होता है नॉइस रिडक्शन, है ना? नॉइस रिडक्शन वगैरह के लिए, जैसे कैविटेशन वगैरह है, कैविटेशन ज्यादा क्रिएट होने का चांस है, टर्बुलेंट है फ्लो, तो केज का भी डिजाइन करके टर्बुलेंट फ्लो को स्मूथ किया जाता है, जिससे कैविटेशन को अवॉइड किया जाता है। तो हम लोग एक्चुअल में हम लोग बात किए कि हम लिखा है आप लोग को किसी भी वाल्व का फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स करता है सीट और प्लग के डिजाइन पे। इनफैक्ट उसमें केज भी जुड़ जाता है। केज के डिजाइन पे भी वाल्व का, मान लीजिए हम कोई अच्छा दिखाते हैं, रुको ये वाला क्या था, प्लग। तो ये प्लग कैसा है,
ये प्लग जो है सीट के अंदर जाएगा और ये जो एरिया है ये सीटिंग एरिया है। फाइनल टाइट शट ऑफ कहां से होगा, यहां से। अब जैसे जैसे ये सीट से बाहर निकलेगा वैसे वैसे नंबर्स ऑफ होल बढ़ेगा तो नंबर फ्लो का रेट भी बढ़ेगा। तो ये उस तरह से डिजाइन है। ये क्या है, प्लग। ये भी प्लग है। ये प्लग किसका हो सकता है, ये प्लग हो सकता है आपका इक्वल परसेंटेज का, ठीक है। तो ये जो प्लग है मान लीजिए इक्वल परसेंटेज और ये सब क्या है, जैसे इक्वल परसेंटेज में ये जो अभी हम लोग के पास प्लग है ऊपर की तरफ है, अगर मान लीजिए 0.5 इंच ऊपर उठता है तो ऑरिफिस एरिया ज्यादा बढ़ा। पर हम अगर इस तरह से प्लग डाल दे जो अंदर तक पास किया हुआ है, अगर ये 0.5 इंच उठता है तो ओपनिंग एरिया क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो इसी पे डिपेंड्स करेगा फ्लो का, मतलब ट्रेवल तो सेम होगा, ट्रेवल 25% ही मूव करेगा, पर प्लग का डिजाइन अगर हम इसको लंबा करके अंदर कर दें तो यहाँ पर का एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। opening होगा, तो फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड करता है, वाल्व प्लग एंड सीट के डिजाइन पे, और वाल्व के ट्रैवल पे नहीं डिपेंड करता है। ऑरिफिस एरिया कितना ओपन हो रहा है ओपन उस पे डिपेंड करता है। आप लोगों को लिखना है तो लिख लो, वाल्व के पेज ये भी इक्वल परसेंटेज का है, बॉल वाल्व है, ठीक है। ये बाद में हम लोग बात करेंगे। ये क्या है, ये भी प्लग है, क्विक ओपनिंग का प्लग है जी, ठीक है। ये भी प्लग है, क्विक ओपनिंग का प्लग है। टॉर्च से क्या खोज रहा है उसका अंदर में, नहीं। ये आपका केज हो गया, हाँ सर। है ना। अंदर में कचरा आ गया है, कचरा आ जाएगा तो क्या होगा वही देखा जा रहा है, ठीक है। देखो ये केज निकाले बाहर, ये सीट अंदर में सीट है और बहुत सारा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कचरा है। तो कचरा अगर आ जाएगा तो क्या होगा, देखो इसमें कचरा है पूरा भरा हुआ, बैठेगा नहीं ठीक से। जाम हो जाएगा आपका वाल्व। वाल्व का जो वाल्व है अगर इसके अंदर में यहाँ से कुछ कचरा आया और इस एरिया में फंस गया तो फ्लो हो पाएगा, नहीं, फ्लो नहीं हो पाएगा। इवन हो सकता है वाल्व पूरा ओपन नहीं हो पाए, या अगर ओपन था तो क्लोज ना हो पाए। वाल्व में हम लोग को क्या प्रॉब्लम आएगा, वाल्व का यही प्रॉब्लम आएगा, वाल्व स्टक हो जाए, ठीक है। चाहे तो उस कचरा के वजह से या फिर कोई केमिकल रिएक्शन के वजह से, जैसे क्या हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग हो जाना, ठीक है। स्केलिंग मतलब जैसे वाटर सर्विस है, स्केलिंग की वजह से पूरा हार्ड हो जाएगा, हार्ड मटेरियल यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। अगर H2S है तो आपका सल्फर वगैरह हार्ड होके यहाँ पे जम जाएगा। तो आपको देखना होगा किसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर हार्ड होके जम गया है तो ये ओपन क्लोज नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। ये आपका उसके अंदर से कचरा निकला है, ये केज है, ये आपका बोनेट है और ये बॉडी अंदर डाला हुआ वाइस पे टाइट करने के लिए। हाँ सर। तो इस बोल्ट को जब हम टाइट करते हैं, ये कहाँ बोल्ट है, ये बोल्ट है, तो ये जो बोनेट है वो क्या करता है, प्रेस करके नीचे की तरफ बैठता है, उसको प्रेस कर देता है। ये क्या है, प्लग है। प्लग है। तो ये भी प्लग है, अलग अलग डिजाइन का आपका प्लग आएगा। देखो ये जाम हो गया है, सल्फर पूरा जमा हो गया है। ये क्या है, ये डायफ्राम डायफ्राम है। किसका, फाइव किसका डायफ्राम है, 5 में मैनिफोल्ड का शायद लग रहा है। मैनिफोल्ड नहीं, ट्रांसमीटर में डायफ्राम होगा। जी जी, ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर का डायफ्राम है, जी, ठीक है। तो दो ट्रांसफार्मर है, एक एचपी और एक एलपी एलपी डायफ्राम है। ट्रांसमीटर का सर। ओके, हम बताए थे मैग्नेटो स्टैटिक टिप, जी, ये मैग्नेटो स्टैटिक का है, ठीक है।
तो इसमें फ्लोट है, इस प्रॉब में क्या करता है, यहाँ से एक पल्स ऑफ करंट जनरेट करेगा। फ्लोट का मूवमेंट कहाँ होगा, डिपेंड्स ऑन लेवल पे, तो वे लेवल के हिसाब से ऊपर नीचे मूव करेगा। प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। बाकी सर आप लोग को फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स बता चुके हैं, पता है ना।